मेरे प्यारे साथियों, आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वह जीवन का सबसे गहरा सत्य है। कर्म का नियम, जो बोओगे वही काटोगे। यह सिर्फ एक कहावत नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का ऐसा अटल नियम है जिसे न कोई बदल सकता है और न ही उससे बच सकता है। जिस प्रकार धरती पर हम गेहूं बोकर धान की उम्मीद नहीं कर सकते, उसी तरह जीवन में जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है। कर्म का आधार बीज और फल का संबंध। हमारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म एक बीज के समान है। जब हम सकारात्मकता, प्रेम, दया और सहयोग का बीज बोते हैं तो जीवन में सुख, शांति और आनंद के फल पाते हैं। इसके विपरीत यदि हम क्रोध, घृणा, छल और नकारात्मकता बोते हैं तो जीवन में दुख, अशांति और असफलता का सामना करना पड़ता है। याद रखिए, ब्रह्मांड बहुत निष्पक्ष है। वह न किसी का पक्ष लेता है, न किसी से द्वेष करता है। वह सिर्फ आपके कर्मों का हिसाब रखता है और उन्हें लौटाता है। हमारे वेद, उपनिषद और गीता बार बार यही संदेश देते हैं कि कर्म ही जीवन की दिशा तय करता है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हमें सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, फल पर हमारा कोई अधिकार नहीं। फल तो अपने आप उसी अनुसार मिलेगा जैसा कर्म किया है। रामायण और महाभारत जैसी महाकाव्य भी इसी सत्य को बार बार प्रतिपादित करते हैं। रावण का अंत उसके अपने अहंकार और बुरे कर्मों का परिणाम था। वहीं पांडवों ने कठिनाइयों के बावजूद धर्म का पालन किया और अंततः विजय उन्हें ही मिली। हमारे कर्म केवल हमारे आज को ही नहीं बल्कि हमारे भविष्य को भी गढ़ते हैं। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो ब्रह्मांड अवसर के रूप में उसकी मदद आपको लौट आता है। यदि आप किसी को धोखा देते हैं तो किसी न किसी मोड़ पर वही धोखा आपके रास्ते में खड़ा होता है। यदि आप दूसरों के लिए दुआ करते हैं तो वही दुआएं आपके जीवन को आशीर्वाद देती हैं। यह नियम इतना सटीक है कि चाहे आप चाहें या न चाहें, चाहे आप माने या न माने, कर्मों का फल आपको पाना ही पड़ता है। अगर आप जीवन को आनंदमय और सफल बनाना चाहते हैं तो हमेशा सकारात्मक कर्म करने का संकल्प लें। मुस्कुराइए और दूसरों को मुस्कुराने का कारण दीजिए। जरूरतमंद की मदद कीजिए, क्योंकि वही मदद कभी न कभी आपके जीवन में आकर खड़ी होगी। अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, क्योंकि विचार ही कर्म का पहला बीज है। यदि गलतियां हो भी जाएं तो स्वीकार कीजिए और उन्हें सुधारिए। याद रखिए, सकारात्मक कर्म बीज की तरह धीरे धीरे उगते हैं और भविष्य में विशाल वृक्ष का रूप लेकर आपको फल देते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि छोटी सी गलती से कुछ नहीं होगा, लेकिन वास्तव में हर नकारात्मक कर्म एक बीज है। वह समय आने पर दुख और अशांति का पेड़ बन जाता है। चुगली करना, झूठ बोलना या दूसरों को नीचा दिखाना, ये छोटे कर्म भी बड़े परिणाम लेकर आते हैं। क्रोध में बोले गए शब्द वर्षों तक रिश्तों को तोड़ सकते हैं। स्वार्थ में किया गया छल भविष्य में आपके ही रास्ते को कठिन बना देता है। इसलिए आवश्यक है कि हम हर कदम सोच समझ कर रखें। कई बार हम सोचते हैं कि बुरे लोग क्यों सफल हो जाते हैं और अच्छे लोग संघर्ष करते रहते हैं। इसका उत्तर है, ब्रह्मांड का न्याय तुरंत नहीं होता लेकिन निश्चित होता है। जैसे बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है, वैसे ही कर्मों का परिणाम भी समय के साथ मिलता है। अच्छे कर्म देर से ही सही, लेकिन जीवन को सुगंधित करते हैं। बुरे कर्म देर सबेर कष्ट और पछतावा बनकर लौटते हैं। परिवार में यदि आप सम्मान देंगे तो वही सम्मान आपको मिलेगा। समाज में यदि आप सेवा करेंगे तो समाज भी आपको प्यार और आदर देगा। कार्यक्षेत्र में यदि आप ईमानदारी दिखाएंगे तो धीरे धीरे सफलता आपके कदम चूमेगी। हर परिस्थिति में सोचिए, मैं अभी कौन सा बीज बो रहा हूं, क्योंकि वही बीज कल आपका भविष्य बनेगा। साथियों, कर्म का नियम हमें यही सिखाता है कि हम अपने कर्मों से ही अपनी तकदीर बनाते हैं। इसलिए अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को सजग होकर करें। यदि आप प्रेम बोते हैं तो प्रेम पाएंगे। यदि आप दया बोते हैं तो दया पाएंगे। यदि आप सहयोग बोते हैं तो सहयोग पाएंगे। याद रखिए, ब्रह्मांड बहुत बड़ा है, लेकिन उसका नियम बहुत सरल है। जो बोओगे वही काटोगे। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं वह जीवन को सुंदर और सार्थक बनाने का सबसे आसान लेकिन सबसे प्रभावशाली साधन है। सकारात्मकता बांटो,
जीवन में खुशियां पाओ। हम सब सुख, शांति और आनंद चाहते हैं, लेकिन अक्सर हम सोचते हैं कि खुशियां बाहर से मिलेंगी, धन, प्रतिष्ठा या सफलता से, जबकि सच्चाई यह है कि खुशियां तब आती हैं जब हम भीतर से सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं और उसे दूसरों तक बांटते हैं। सकारात्मकता का मतलब है जीवन को अच्छे दृष्टिकोण से देखना, हर परिस्थिति में सीख ढूंढना और अपने आसपास ऐसी ऊर्जा फैलाना जिससे दूसरों के मन में आशा, विश्वास और प्रसन्नता जागे। सकारात्मकता केवल शब्दों तक सीमित नहीं है, यह हमारे विचार, व्यवहार और कर्मों में भी झलकती है। जैसे प्रकृति में जो बीज बोते हैं वही फल हमें मिलता है, वैसे ही जीवन में भी यही नियम लागू होता है। यदि आप नकारात्मकता बांटेंगे, क्रोध, शिकायत या आलोचना, तो वैसी ही नकारात्मकता आपके पास लौट कर आएगी। लेकिन यदि आप मुस्कान बांटेंगे, सहयोग देंगे, प्रोत्साहन देंगे, तो वही सकारात्मक ऊर्जा कई गुना होकर आपके जीवन में वापस आएगी। मैं आपको सकारात्मकता फैलाने के तरीके बताता हूं। मुस्कान बांटिए। एक छोटी सी मुस्कान किसी के दिन को रोशन कर सकती है। दूसरों को उनके अच्छे कामों के लिए सराहिए, यह उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। दूसरों की मदद कीजिए, चाहे वो छोटी हो या बड़ी। किसी की मदद करना सबसे बड़ा सकारात्मक कर्म है। अपने शब्दों में मिठास रखें। मीठे और विनम्र शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं। क्षमा करना सीखें। दूसरों की गलतियों को माफ करके आप अपने अंदर की नकारात्मकता को भी मिटा देते हैं। जब आप सकारात्मकता बांटते हैं तो सबसे पहले उसका असर आपके अपने मन पर होता है। आपका मन शांत, संतुलित और प्रसन्न रहने लगता है। आपका शरीर भी स्वस्थ होता है, क्योंकि तनाव और नकारात्मकता कई बीमारियों का कारण है। दूसरों के लिए आप प्रेरणा का स्रोत बन जाते हैं। आपकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में ऊर्जा और उत्साह बढ़ता है। आपके रिश्ते प्रेम और विश्वास से भर जाते हैं। सकारात्मकता और खुशियों का गहरा संबंध है। खुशियां खरीदी नहीं जा सकती, लेकिन महसूस की जा सकती हैं, और यह तभी संभव है जब आप दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाएं। अगर आप किसी उदास व्यक्ति को सांत्वना देते हैं तो उसकी मुस्कान आपके लिए भी खुशी का कारण बनती है। यदि आप किसी की मदद करते हैं तो उसके चेहरे पर जो संतोष दिखता है वह आपके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होती है। जब आप बच्चों, बुजुर्गों या जरूरतमंदों के बीच सकारात्मक ऊर्जा बांटते हैं तो उनकी दुआएं आपके जीवन को खुशियों से भर देती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से भी सकारात्मकता बांटना ईश्वर की पूजा के समान है। जब आप प्रेम बांटते हैं तो आप उसी दिव्य ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं जिससे पूरा ब्रह्मांड चलता है। सकारात्मक विचार और कर्म आपकी आत्मा को शुद्ध करते हैं और आपको ईश्वर के करीब ले जाते हैं। गीता और वेदों में भी यही संदेश मिलता है कि दूसरों का कल्याण करना ही आत्मिक उन्नति का मार्ग है। सकारात्मकता बांटने के लिए सबसे पहले हमें नकारात्मकता से दूर रहना होगा। शिकायत करने की आदत छोड़ें। हर परिस्थिति में अच्छाई ढूंढने की आदत डालें। ऐसे लोगों के संगति में रहें जो आपको ऊर्जावान और प्रेरित करें। मीडिया और सोशल मीडिया पर केवल वही चीजें देखें जो आपके मन को शांति दें। परिवार में प्रेम और समझ बांटें, तभी घर खुशियों का मंदिर बनेगा। कार्य क्षेत्र में सहयोग और सम्मान बांटें, तभी कार्यस्थल शांति और प्रगति से भरेगा। समाज में सेवा और मदद बांटें, तभी समाज में एकता और भाईचारा बढ़ेगा। साथियों, जीवन एक दर्पण की तरह है। जो आप इसमें दिखाते हैं वही आपको लौट कर मिलता है। यदि आप मुस्कान देंगे तो मुस्कान पाएंगे। यदि आप प्रेम बांटेंगे तो प्रेम पाएंगे। यदि आप सकारात्मकता बांटेंगे तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। याद रखिए, सकारात्मकता बांटना केवल दूसरों को खुश करने का साधन नहीं है, यह स्वयं के जीवन को आनंदमय बनाने का सबसे सुंदर मार्ग है। इसलिए आज से एक संकल्प लीजिए, हर दिन हर परिस्थिति में सकारात्मकता बांटेंगे, क्योंकि यही वह बीज है जो आपके जीवन में असीम खुशियों का वृक्ष बनकर खिलेगा। ब्रह्मांड एक अद्भुत रहस्य है। यह केवल तारों, ग्रहों और आकाश गंगाओं का समूह नहीं, बल्कि ऊर्जा और तरंगों का विशाल महासागर है। इस महासागर का एक गहरा सिद्धांत है, जैसा दोगे वैसा लौटेगा। हमारे विचार, शब्द और कर्म एक तरंग की तरह ब्रह्मांड में फैलते हैं और फिर वही तरंग
किसी न किसी रूप में हमारे पास वापस आती है। यह नियम इतना सटीक और अटल है कि इसे हम ब्रह्मांड का दर्पण कह सकते हैं। दर्पण में हम वही छवि देखते हैं जो हम उसके सामने रखते हैं। यदि हम मुस्कुराएं तो दर्पण भी मुस्कुराता है, यदि हम उदास हों तो दर्पण भी वही दिखाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड भी हमारी ऊर्जा का प्रतिबिंब है। यदि हम प्रेम, दया और सकारात्मकता देंगे तो वही हमारे जीवन में लौट कर आएगा। यदि हम क्रोध, नफरत और नकारात्मकता फैलाएंगे तो वही परिस्थितियां हमें घेर लेंगी। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलती है और लौटकर अपने स्रोत तक आती है। हमारे विचार केवल दिमाग तक सीमित नहीं रहते। हर विचार एक ऊर्जा है जो कंपन, वाइब्रेशन के रूप में ब्रह्मांड में फैलती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो यह ऊर्जा खुशियों और अवसरों को आकर्षित करती है। जब हम नकारात्मक सोचते हैं तो यह ऊर्जा समस्याओं और दुख को खींच लाती है। उदाहरण के लिए, यदि हम लगातार कहते हैं मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो ब्रह्मांड उसी ऊर्जा को हमारे जीवन में और बढ़ाता है। लेकिन यदि हम विश्वास रखें कि मेरे जीवन में हर दिन अच्छा होता है, तो धीरे धीरे परिस्थितियां वैसी ही बनने लगती हैं। भारतीय दर्शन में कहा गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे। यही कर्म का सिद्धांत है। यदि आप दूसरों की मदद करेंगे तो मुश्किल वक्त में आपके लिए मदद करने वाले लोग खुद ही प्रकट होंगे। यदि आप किसी को धोखा देंगे तो किसी और से आपको धोखा मिलेगा। यदि आप प्रेम और सम्मान बांटेंगे तो आपको भी प्रेम और सम्मान मिलेगा। ब्रह्मांड न्याय प्रिय है। यह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। यह केवल वही लौटाता है जो हम इसमें डालते हैं। सकारात्मक ऊर्जा फैलाना किसी दीपक जलाने जैसा है। एक दीपक से दूसरे दीपक को जलाने पर पहला दीपक कमजोर नहीं होता, बल्कि प्रकाश और बढ़ जाता है। यदि आप किसी उदास व्यक्ति को मुस्कुराकर देखते हैं तो उसकी उदासी कम होती है और आपके भीतर भी संतोष बढ़ता है। यदि आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो वह आशीर्वाद आपके जीवन को और समृद्ध करता है। यदि आप रिश्तों में प्यार और विश्वास देते हैं तो वही रिश्ते आपके जीवन का सहारा बन जाते हैं। जैसे सकारात्मकता हमें खुशियां देती है, वैसे ही नकारात्मकता दुख का कारण बनती है। यदि आप किसी की बुराई करते हैं तो आपके बारे में भी बुराई फैलती है। यदि आप क्रोध में किसी को आहत करते हैं तो वही पीड़ा किसी और माध्यम से आपके पास लौटती है। यदि आप अपने भीतर ईर्ष्या और शिकायत भरते हैं तो ब्रह्मांड आपको और ऐसे ही हालात देता है जहां शिकायत करने का मौका मिले। इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। हमारे शब्द और कर्म केवल बाहर नहीं जाते, वे घूमकर हमारे ही जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। अपने विचारों को शुद्ध रखें, हमेशा अच्छाई और आशा से भरे विचार करें। शब्दों में मिठास रखें, हर शब्द ब्रह्मांड में ऊर्जा भेजता है। मीठे शब्द सकारात्मक ऊर्जा लौटाते हैं। अपने कर्मों में सेवा रखें, मदद, सहयोग और दया ही सबसे बड़ा सकारात्मक निवेश है। हर स्थिति में ईश्वर और ब्रह्मांड का धन्यवाद करें, प्रार्थना और ध्यान करें। यह आपके मन की तरंगों को शुद्ध करता है और ब्रह्मांड से सामंजस्य बैठाता है। आध्यात्मिकता हमें सिखाती है कि ब्रह्मांड केवल बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर भी है। जब हम भीतर प्रेम, शांति और संतोष का दीप जलाते हैं तो पूरा ब्रह्मांड उसी प्रकाश से हमें उत्तर देता है। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, मनुष्य जैसा भाव करता है वैसा ही बनता है। इसका अर्थ यही है कि ब्रह्मांड हमारे भावों और कर्मों का सटीक प्रतिबिंब है। साथियों, ब्रह्मांड एक विशाल दर्पण है। यह न पक्षपाती है, न ही इसमें कोई त्रुटि है। यह केवल वही लौटाता है जो हम इसमें डालते हैं। यदि हम खुशियां, प्रेम और सकारात्मकता फैलाएंगे तो वही हमें भरपूर मात्रा में लौटकर मिलेगा। लेकिन यदि हम नकारात्मकता देंगे तो उसका परिणाम भी हमें ही भुगतना पड़ेगा। इसलिए आज से संकल्प लें, हर परिस्थिति में सकारात्मक रहेंगे, दूसरों के साथ प्रेम और दया से पेश आएंगे, अपने विचारों, शब्दों और कर्मों को शुद्ध रखेंगे। याद रखिए, आपका जीवन आपके कर्मों और विचारों का प्रतिबिंब है। ब्रह्मांड आपके सामने वही दिखाता है जो आप उसे दिखाते हैं। इसलिए हमेशा अच्छाई दें ताकि आपका जीवन भी अच्छाई और खुशियों से चमक उठे। हम सभी जीवन में धन, वैभव और संसाधनों की खोज करते हैं। हमें लगता है कि धन ही सुख और सफलता का वास्तविक साधन है। लेकिन यदि हम गहराई से सोचें तो पाएंगे
कि ब्रह्मांड की सबसे बड़ी मुद्रा न सोना है, न चांदी, न ही भौतिक वस्तुएं, बल्कि प्रेम, दया और सहयोग है। यही वो अदृश्य खजाना है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है और जितना संग्रह करो उतना जीवन को प्रकाशमय बनाता है। प्रेम केवल एक भावना नहीं बल्कि अस्तित्व की धड़कन है। यह ब्रह्मांड की सबसे पहली और शाश्वत ऊर्जा है। जब एक मां अपने शिशु को निस्वार्थ प्रेम देती है तो वह ऊर्जा पूरे परिवार में शांति और सुख का वातावरण बना देती है। जब हम किसी से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते हैं तो वह प्रेम लौटकर हमें कई गुना बढ़कर मिलता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो रिश्तों को जोड़ती है, समाज को एक करती है और हमें ईश्वर के निकट ले जाती है। प्रेम ब्रह्मांड की वह मुद्रा है जिसे कभी चुराया नहीं जा सकता और जिसे बांटने से केवल वृद्धि होती है। दया वह गुण है जो मनुष्य को सच में मनुष्य बनाता है। दया का अर्थ है किसी और के दुख को अपने हृदय से महसूस करना और उसे कम करने का प्रयास करना। दया से जन्म लेता है करुणा और करुणा से जन्म लेता है सच्चा सुख। जब हम दूसरों के दर्द को समझकर उनका सहारा बनते हैं तो हम ब्रह्मांड की ऊर्जा से तालमेल बैठाते हैं। कहा भी गया है, दया धर्म का मूल है। यदि हृदय में दया नहीं है तो ज्ञान, धन और पद भी खोखले हैं। सहयोग का अर्थ है मैं अकेला नहीं, हम सब मिलकर। जब हम किसी जरूरतमंद को मदद का हाथ बढ़ाते हैं तो वह केवल उसकी ही नहीं, हमारे हृदय की भी शक्ति बढ़ाता है। सहयोग से रिश्ते मजबूत होते हैं, समाज आगे बढ़ता है और जीवन में सच्ची संपन्नता आती है। सहयोग की भावना ही ब्रह्मांड के संतुलन का आधार है। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सब एक दूसरे के साथ सहयोग में चलते हैं, तभी जीवन संभव है। यदि प्रकृति और ब्रह्मांड सहयोग का इतना सुंदर उदाहरण दे सकते हैं तो हम क्यों नहीं। भौतिक मुद्रा से आप वस्तुएं खरीद सकते हैं, लेकिन प्रेम, दया और सहयोग से आप रिश्ते, आशीर्वाद और सुख खरीदते हैं। यदि आप प्रेम बांटते हैं तो लोग आपके लिए प्रेम का भंडार खोल देते हैं। यदि आप दया दिखाते हैं तो ब्रह्मांड आपके दुखों को कम करने का प्रयास करता है। यदि आप सहयोग करते हैं तो जब भी आप मुश्किल में होंगे सैकड़ों हाथ आपकी मदद के लिए बढ़ेंगे। यही ब्रह्मांड का अदृश्य नियम है, आप जो देंगे वही आपको लौटकर मिलेगा। धर्म और अध्यात्म भी हमें यही शिक्षा देते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, सर्वभूत हिते रताः सन्तः सुखम वाप्नुयुः, अर्थात जो प्राणी सबके हित में रत रहते हैं वे ही सच्चा सुख पाते हैं। गौतम बुद्ध जी ने करुणा को मोक्ष का मार्ग बताया। ईसा मसीह जी ने प्रेम और क्षमा को ईश्वर तक पहुंचने की कुंजी माना। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेम, दया और सहयोग केवल नैतिक गुण नहीं बल्कि आध्यात्मिक मुद्रा हैं। जब आप दूसरों के लिए प्रेम और दया रखते हैं तो आपके भीतर क्रोध और ईर्ष्या की जगह नहीं रहती। इससे रिश्तों में मजबूती आती है। सहयोग से रिश्ते गहरे और स्थायी बनते हैं। प्रेम और सहयोग से समाज में आपसी भाईचारा और सद्भावना बढ़ती है। इन गुणों से आत्मा शुद्ध होती है और ईश्वर से जुड़ाव गहरा होता है। जैसा देंगे वैसा पाएंगे। इसलिए सकारात्मक कर्म आपके भविष्य को उज्जवल बनाते हैं। हर दिन प्रेम बांटें, अपने परिवार, मित्रों और यहां तक कि अजनबियों से भी प्रेमपूर्ण व्यवहार करें। दया दिखाएं, किसी जरूरतमंद की मदद करें, चाहे वह छोटा ही क्यों ना हो। सहयोग की आदत डालें, घर, कार्यक्षेत्र और समाज में दूसरों का सहारा बने। क्षमा करना सीखें। क्षमा दया का सर्वोच्च रूप है। ईश्वर और जीवन के प्रति आभार प्रकट करें। साथियों, ब्रह्मांड का सबसे बड़ा खजाना प्रेम, दया और सहयोग है। यह खजाना जितना बांटो उतना बढ़ता है। धन और वैभव जीवन को सुविधाएं तो दे सकते हैं, लेकिन आत्मा की तृप्ति केवल प्रेम, दया और सहयोग से ही होती है। आज से हमें ठान लेना चाहिए कि हम इस अदृश्य मुद्रा के धनी बनेंगे। हर दिन प्रेम देंगे, दया करेंगे और सहयोग का हाथ बढ़ाएंगे। तभी हमारा जीवन भी आनंद, शांति और संतुलन से भर जाएगा। याद रखिए, ब्रह्मांड का वास्तविक अमीर वही है जिसके पास प्रेम, दया और सहयोग का खजाना है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि हम जिस प्रकार की ऊर्जा ब्रह्मांड में फैलाते हैं वही ऊर्जा हमारे पास लौट कर आती है। यह सिद्धांत केवल दर्शन या अध्यात्म की बात नहीं है, बल्कि यह एक गहरा प्राकृतिक और वैज्ञानिक नियम भी है। जैसे एक दर्पण हमारे चेहरे का वही प्रतिबिंब दिखाता है
जो हम उसके सामने रखते हैं, वैसे ही ब्रह्मांड भी हमें वही लौट आता है जो हम उसमें भेजते हैं। यदि हम नकारात्मकता फैलाते हैं तो दुख, तकलीफ और कठिनाइयां बार बार हमारे जीवन में लौटती हैं। लेकिन जब हम सकारात्मकता का प्रसार करते हैं तो सुख, शांति और समृद्धि हमारे जीवन में स्थायी रूप से आने लगती है। नकारात्मकता का सीधा संबंध हमारे विचारों और शब्दों से है। जब हम शिकायत करते हैं तो ब्रह्मांड हमारे जीवन में और शिकायत करने योग्य घटनाएं खींच लाता है। जब हम डर में जीते हैं तो डर की ऊर्जा और भी समस्याएं पैदा करती है। जब हम दूसरों के लिए ईर्ष्या रखते हैं तो यह ऊर्जा हमें ही अंदर से खोखला कर देती है। यह ऐसा ही है जैसे कोई व्यक्ति विषैले बीज बोए और उम्मीद करे कि उसमें से मीठे फल आएंगे। नकारात्मकता दुख और बाधाओं का बीज है और उसका फल भी वही होता है। सकारात्मकता ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली भाषा है। जब हम कृतज्ञता प्रकट करते हैं तो और आशीर्वाद हमारे जीवन में आते हैं। जब हम प्रेम बांटते हैं तो रिश्ते और जीवन दोनों ही मधुर बन जाते हैं। जब हम आशा और विश्वास रखते हैं तो ब्रह्मांड उन अवसरों को हमारे सामने प्रस्तुत करता है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जैसे सूर्य का प्रकाश जहां भी पड़ता है वहां अंधकार मिट जाता है, वैसे ही सकारात्मकता हर दुख को धीरे धीरे मिटा देती है। हमारे विचार केवल हमारे मस्तिष्क तक सीमित नहीं रहते। हर विचार एक कंपन, वाइब्रेशन उत्पन्न करता है। यह कंपन ब्रह्मांड में फैलता है और उसी तरह के कंपन को आकर्षित करता है। यही कारण है कि कहा जाता है जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। यदि हम रोज अपने मन में नकारात्मक विचारों को पोषित करेंगे तो हमारे आसपास का वातावरण भी वैसा ही बनेगा। लेकिन यदि हम सकारात्मक विचारों का चुनाव करेंगे तो हमारा चारों ओर का वातावरण भी सकारात्मक होगा। नकारात्मक सोच हमें चिंतित और परेशान रखती है, जिससे मानसिक तनाव होता है। तनाव और क्रोध शरीर पर सीधा असर डालते हैं और रोगों को जन्म देते हैं, जिससे शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। आलोचना, ईर्ष्या और शिकायतें रिश्तों को तोड़ देती हैं, जिससे रिश्तों में खटास पैदा हो जाती है। नकारात्मक लोग अपने ही डर और शंका से अवसरों को खो देते हैं। नकारात्मकता से भरा इंसान चाहे कितना भी पाए वह संतुष्ट नहीं रह पाता। सकारात्मक सोच मन को संतुलित और शांत बनाती है। खुश और आशावादी व्यक्ति का शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्रेम और सहयोग से रिश्तों में मिठास और गहराई आती है, जिससे रिश्ते मजबूत होते हैं। आशावादी व्यक्ति कठिनाइयों में भी अवसर खोज लेता है। सकारात्मकता से आत्मा प्रफुल्लित होती है और ईश्वर से जुड़ाव गहरा होता है, जिससे आध्यात्मिक उन्नति होती है। नकारात्मकता को कैसे रोकें, आइए जानते हैं। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखें। नकारात्मक शब्द तुरंत ऊर्जा को नीचे गिरा देते हैं। नकारात्मक संगति से बचें। संगति का सीधा असर विचारों पर पड़ता है। नकारात्मक समाचार या विषयों से दूरी रखें, क्योंकि यह मन को बोझिल करते हैं। आत्मचिंतन करें, अपने विचारों को पहचानें और नकारात्मक सोच को सकारात्मक दिशा दें। प्रार्थना और ध्यान करें, यह मन को शांति देते हैं और नकारात्मक ऊर्जा को शुद्ध करते हैं। हर सुबह और रात कुछ बातें लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। प्रेम बांटें। बिना अपेक्षा के किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार है। दूसरों को हिम्मत और समर्थन देना सकारात्मकता का बीज बोना है। एफर्मेशंस रोज खुद से कहें, मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं प्रेम से भरा हूं। सेवा करें। जरूरतमंद की मदद करना सबसे बड़ी सकारात्मक ऊर्जा है। साथियों, याद रखिए, ब्रह्मांड एक दर्पण की तरह है। आप उसमें क्रोध डालेंगे तो क्रोध ही लौटेगा। आप उसमें प्रेम डालेंगे तो प्रेम लौटेगा। आप उसमें शिकायत डालेंगे तो और शिकायत करने लायक परिस्थितियां आएंगी। आप उसमें कृतज्ञता डालेंगे तो और आशीर्वाद आएंगे। यही कारण है कि कहा गया है, जैसा दोगे वैसा पाओगे। साथियों, जीवन कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक स्पष्ट नियम पर आधारित है। आप जो ऊर्जा फैलाएंगे वही ऊर्जा आपके जीवन में लौट कर आएगी। यदि आप नकारात्मकता फैलाएंगे तो दुख आपके जीवन का साथी बन जाएगा, लेकिन यदि आप सकारात्मकता फैलाएंगे तो सुख, शांति और समृद्धि आपके जीवन में स्थायी रूप से बस जाएगी। इसलिए आज से हमें नकारात्मकता की जड़ें काटकर
सकारात्मकता के बीज बोने का संकल्प लेना चाहिए। यही आत्मविकास का मार्ग है, यही जीवन का उद्देश्य है और यही ब्रह्मांड की अटल सच्चाई है। याद रखिए, नकारात्मकता दुख लाती है, सकारात्मकता सुख लाती है। चुनाव आपका है। धन्यवाद।